स्वागत है दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द बुक समरी क्लब। यहाँ पर हम हर रोज एक शानदार किताब की समरी करते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सके। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में, मास्टर योर इमोशंस बाय थिबॉट म्यूराइज डॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का मेन फोकस है कैसे हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका एक दोस्त के साथ कुछ झगड़ा हो गया हो, आप काफी गुस्से में हो या आप काफी उदास महसूस कर रहे हो या फिर आपको एंजाइटी महसूस हो रही हो। ऐसे मोमेंट्स में क्या होता है, हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन मास्टर योर इमोशंस बस यही सिखाती है, इमोशंस को समझना और उन्हें मास्टर करना। थिबॉट म्यूराइज कहते हैं कि अगर हम अपनी इमोशंस को समझ पाए तो हम अपनी लाइफ को ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देती है जो हम अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट की अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस किताब में दिया गया है वो है इमोशंस को समझना। हम अक्सर अपनी इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। जैसे जब हमें गुस्सा आता है, हम बस उस इमोशन को महसूस करते हैं और एक्शन लेने के बजाय उसे अंदर दबा लेते हैं। इससे क्या होता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर लेते हैं। थिबॉट कहते हैं कि इमोशंस को समझना, उन्हें महसूस करना और फिर उनका सही रिस्पॉन्स देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने गुस्से को समझकर उसका पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो इमोशन आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। द पावर ऑफ थॉट्स। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, थॉट्स और इमोशंस का कनेक्शन। हमारे थॉट्स डायरेक्टली हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम निगेटिव थॉट सोचते हैं तो नेचुरली हम निगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ निगेटिव चीजें हो रही हैं, आपके करियर में या रिलेशनशिप्स में। अगर आप सोच रहे हैं मुझे ये सब कभी ठीक नहीं होगा, तो आप निगेटिव फीलिंग्स महसूस करेंगे, जैसे कि होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी। थिबॉट कहते हैं कि आपको अपने थॉट्स को चैलेंज करना सीखना होगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव और एम्पावर्ड थॉट्स से रिप्लेस करते हैं तो आप अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो ये सब समझाने में मदद करेगी। रोहन एक यंग प्रोफेशनल था जो अपनी जॉब में काफी स्ट्रेस महसूस कर रहा था। हर दिन ऑफिस के काम से घबराता था और स्ट्रेस के साथ घर जाता था। उसका माइंड हमेशा वरी में रहता था कि कुछ गलत हो जाएगा। एक दिन उसने मास्टर योर इमोशंस किताब पढ़ना शुरू किया। जब उसने किताब का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसने समझा कि उसके निगेटिव इमोशंस उसके थॉट से निकल रहे हैं। रोहन ने अपने थॉट्स को पहचानना शुरू किया। हर बार जब वो अपने काम को लेकर स्ट्रेस फील करता, उसने अपने माइंड को ये सोचने की कोशिश की, क्या ये थॉट सच है? क्या ये मुझे किसी बेटर डायरेक्शन में ले जा रहा है? इस प्रोसेस ने रोहन की लाइफ को काफी बदल दिया। उसने अपनी इमोशंस को समझना सीखा और अपने थॉट्स को पॉजिटिव दिशा देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम होने लगा और वो अपने काम को बेहतर तरीके से हैंडल करने लगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस। थिबॉट कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें मैनेज करना एक स्किल है। ये स्किल हम सब सीख सकते हैं और ये स्किल हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। अगर आप अपनी इमोशंस को समझकर उन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं तो आप ज्यादा रिसिलिएंट, हैप्पी और सक्सेसफुल बन सकते हैं। रोहन जैसे लोग जो अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं, उनकी लाइफ में बैलेंस और क्लैरिटी आती है। आप भी अगर अपनी इमोशंस को समझना शुरू करेंगे तो आपको अपनी रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपके दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ इंटरैक्शन भी स्मूथ हो जाएंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू मास्टर इमोशंस। अब
हम बात करते हैं कि मास्टर योर इमोशंस किताब में दिए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स की। थिबॉट कुछ ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जो आप हर दिन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अपनी इमोशंस को समझने का सबसे पहला तरीका है अपने माइंड को शांत रखना। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने में मदद करती है। इमोशनल जर्नलिंग। अपनी फीलिंग्स को लिखना भी एक शानदार तरीका है अपनी इमोशंस को समझने का। जब आप अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं तो आप अपनी इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स। जैसे मैंने पहले बताया, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उन्हें चैलेंज करना जरूरी है। आपको यह सोचना होगा, क्या ये थॉट रियलिटी के हिसाब से सच है? फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना भी एक बेहतरीन तरीका है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने का। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस एक पावरफुल गाइड है जो आपको अपनी इमोशंस को समझने, मैनेज करने और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक मस्ट रीड है। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर करना न भूलिएगा। आप अपनी इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शानदार किताब के सारांश के साथ। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, स्टे इमोशनली स्मार्ट